स्टूडेंट्स नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है निकालना है हमको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. ओके, सो ग्राफिकली वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. तो नॉन कॉन्करेंट में वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल फोर्सेस. तो पैरेलल फोर्सेस का देखो रिजल्टेंट कैसे निकालना है हमको ग्राफिकल मेथड से. तो अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफिकली पूछा है तो हमको उसको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है. एनालिटिकल का उसको मार्क्स नहीं मिलता है. सी कैसे करना है हमको ये ग्राफिकल सॉल्यूशन. सबसे पहले तो ये जो फोर्स डायग्राम दिया रहेगा ये क्या है, एक बीम पे 4 फोर्सेस लग रही है. ए पॉइंट पे 3 किलो न्यूटन, फिर 3 मीटर आगे 4 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स, और एक अपवर्ड फोर्स है और उसका वैल्यू है, मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली, इसका वैल्यू है 5 किलो न्यूटन. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको ना वी कॉल दिस एज द स्पेस डायग्राम. तो ग्राफ जो एग्ज़ाम में मिलता है हमको, तो वो ग्राफ पे हमको ये बनाना रहता है डायग्राम, ये स्पेस डायग्राम. तो ये जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है एज अ स्पेस डायग्राम ग्राफ के ऊपर की साइड में. नीचे हम इसका वेक्टर डायग्राम वगैरह बनाएंगे. अब स्पेस डायग्राम में ये चीज़ ध्यान देना है कि एक स्केल ले लेना है. जैसे ये 3 मीटर डिस्टेंस दिया है ना, तो इसको हम ग्राफ पे बनाते टाइम 3 सेंटीमीटर वी कैन टेक, या नॉर्मली वी कैन से कि हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके, सो मतलब ये 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर विल बिकम 1.5 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो ऐसे हम ये डिस्टेंसेस टोटल 6 सेंटीमीटर के अंदर ये फिट आ जाएगा हमारा डायग्राम. नाउ ये बनाने के बाद स्पेस डायग्राम ये कितना भी लंबा बना सकते हैं फोर्स, इसका कोई अभी फ़िलहाल इशू नहीं है. ये होने के बाद अब हम इसे का वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं. नीचे अब हमें फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे जैसे प्रोजेक्शन लाइंस बनाते हैं वैसे प्रोजेक्शन लाइंस हल्के हाथ से बना लो, और इधर का स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन. ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में यहाँ पे फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन हमें बनाना पड़ता है, तो वो लेकिन लास्ट स्टेज रहता है. तो इसके बाद स्पेस डायग्राम के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहता है, वी हैव टू मेक इट्स वेक्टर डायग्राम. सो सी वेक्टर डायग्राम कैसे रहता है, फर्स्ट विल नेम इट एज वेक्टर डायग्राम. नाउ अब वेक्टर डायग्राम में सबसे पहले हमें तो एक स्केल लेना पड़ेगा. स्केल हम ये ले लेते हैं कि क्योंकि किलो न्यूटन में है, 4 किलो न्यूटन 4 सेंटीमीटर बन सकता है हमारे लिए, तो ऐसा ले लेते हैं कि 1 किलो न्यूटन हमारे लिए कितना है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस स्केल वी आर टेकिंग. अब ये स्केल लेने के बाद स्टार्ट कर लेते हैं हम. यहाँ पे जो हमें स्टार्ट करना है, लेकिन कौन सी, ये फर्स्ट फोर्स है, तो हमें कैसे स्टार्ट करें कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम उसको एक टर्म होता है बॉयज़ नोटेशन. तो बॉयज़ नोटेशन हमको देना है ABCD और अगेन A. अब ये क्या है, तो कैपिटल लेटर्स में जो नेमिंग करते हैं हम इसको बॉयज़ नोटेशन बोलते हैं. दो फोर्सेस के बीच का गैप, जैसे देखो ये 5 किलो न्यूटन की जो फोर्स है 5 किलो न्यूटन, और ये 3 किलो न्यूटन की फोर्स, इनके बीच में यहाँ से देखो मेरा हाथ फॉलो करो, यहाँ तक कोई भी फोर्स नहीं है. तो ये जो पूरा एरिया का नाम है, ये जो पूरा स्पेस है, इसको मैंने A नाम दिया है. यहाँ पे भी A ही लिखा है, यहाँ पे भी A ही लिखा है. ये पूरा जो भी ये ट्रैवलिंग है इट इज़ A होने के बाद फिर आ जाएगा B. सो मतलब ये दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस दिया है B, स्पेस दिया है B. ये दो फोर्सेस के बीच का स्पेस C, एंड सिमिलरली दिस वन इज़ D. नाउ अब इसको बॉयज़ नोटेशन की मदद से ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो हाउ विल ड्रॉ C. पहले तो हमने एक डायग्राम में एक जहाँ से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है, A पॉइंट. सो A पॉइंट लिया. सो ये A से B में अगर मुझे जाना है तो मुझे 3 किलो न्यूटन फोर्स बीच में आ रही है, तो ये 3 किलो न्यूटन मीन्स इट विल बिकम 3 सेंटीमीटर. सो मुझे 3 सेंटीमीटर जाना है, लेकिन 3 सेंटीमीटर कहाँ जाना है, देखो इसका एरो मार्क ऊपर की साइड में है. सो व्हाट विल डू, A से हम 3 सेंटीमीटर 1 2 3 सेंटीमीटर विल गो अपवर्ड्स. ओके, सो ये पॉइंट मिल जाएगा सपोज हमें B पॉइंट. ओके, सो ये B पॉइंट मिला 3 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद. अब B से C आने के लिए मुझे नीचे आना है. देखो नीचे कैसे मालूम पड़ा, एरो मार्क की वजह से. तो कितना आना है 4 किलो न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर. सो B से 4 सेंटीमीटर नीचे आएंगे हम, स्ट्रेट नीचे, क्योंकि ये वर्टिकली फोर्सेज है नीचे की तरफ, स्ट्रेट नीचे, उसी को पैरेलल हम नीचे आ रहे. तो 1 2 3 4 और 1 सेंटीमीटर हम नीचे आ जाएंगे. सो यहाँ पे मिल जाएगा हमको पॉइंट नंबर C. अब C से D जाने के लिए हमें 3 किलो न्यूटन और नीचे जाना है, तो मतलब और 3 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, 1 2 3. ओके, सो ये जो नया पॉइंट मिला है अभी हमको, सो दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर D. नाउ D से A पे वापस आने के लिए बीच में आ रही है 5 किलो न्यूटन की फोर्स, लेकिन वो अपवर्ड फोर्स है.
तो अब ये जो डी पॉइंट मिला है मुझे, यहाँ से हमको 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये नया पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं नया ए डैश। ओके, सो अभी तक हमने ये सीखा कि ये ए से ए के बीच का जो गैप है ना, या ए टू ए डैश वी कैन से, दिस इज़ आवर रिजल्टेंट, गैप फॉर रिजल्टेंट, यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिलता है। ऑलराइट, ये हमने कॉन्करेंट में भी सीखा था कि पुराने ए से नए ए की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड एज, या दिस डायरेक्शन ऑल्सो मिल गया है हमको रिजल्टेंट का, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। अगर हम ये 1 सेंटीमीटर मिला है हमको, कितना मिला है 1 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन में कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है 1 किलो न्यूटन, सो हमारा रिजल्टेंट कितना आया 1 किलो न्यूटन इज़ द आंसर। अब ये एक पार्ट हो गया सॉल्व करने का, और इसका डायरेक्शन भी मिला है हमको क्योंकि हमें पुराने ए से नए ए पे जाना होता है। सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स, तो डायरेक्शन इज़ अपवर्ड्स। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी हम शो कर सकते हैं, इट इज़ अपवर्ड्स। क्लियर? सो दो चीज़ें मिल गई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बचा है उसका पोजीशन। पोजीशन जो है कि वो रिजल्टेंट अगर अपवर्ड है तो इट कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर। सो लेकिन वो है कहाँ पे, मतलब ए पॉइंट से कितना दूर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मेरे पेन तक की दूरी, तो उसको हम बोलते हैं एक्स। तो ये एक्स डिस्टेंस जो हम निकालेंगे रिजल्टेंट का, वो वेरिग्नॉम थ्योरम से हमको मिलता है, लेकिन कहाँ पे, एनालिटिकली जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग है। तो तरीका क्या है, मेथड जस्ट सब लोग ध्यान दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, कहीं पे भी ओ पॉइंट नाम देना है। वो ओ हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम पोल बोल सकते हैं। अब इस पोल से हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। मैंने क्या किया कि जानबूझ के ए के सामने ही लिया पॉइंट ताकि ये स्ट्रेट लाइन बने। तो ए के सामने स्ट्रेट लाइन बना के ये एक पॉइंट मिल गया ओ। अब बाकी के भी सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो, बी से ज्वाइन करो, ए डैश को भी ज्वाइन करो, सी को भी ज्वाइन करो, और डी को भी उससे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। हाँ, स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। हाँ, मैंने तो अभी फ़िलहाल हाथ से दिखाया, बट यू हैव टू ज्वाइन इट थ्रू द स्केल। ये होने के बाद इस डायग्राम को हम बोलेंगे पोलर डायग्राम। ओके, सो वेक्टर डायग्राम से हमने क्या बनाया, पोलर डायग्राम। दिस वन, दिस रेज ए और ए, बी और ए, सी और ए, तो ये रेज मिली हमको, ये रेज को हम बोलेंगे पोलर डायग्राम। अब हम इस पोलर डायग्राम का यूज़ करेंगे फिनिकुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो ये क्या होता है फिनिकुलर पॉलीगॉन, जस्ट सी। अब हमें AO को पैरेलल लेना है। देखो A से लेके O तक की जो लाइन है इसको पैरेलल लेना है, ऐसे रोलर स्केल में पैरेलल लिया और पैरेलल लेके इसको मूव कराओ रोलर स्केल को यहाँ तक जहाँ पे मेरा पेन है अभी। मतलब यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू AO। बाहर की साइड से स्टार्ट करना है हमको, ये चीज़ ध्यान देना है। अब सेकंड है BO, A के बाद किसका नंबर आता है B का। सो BO को पैरेलल लो, इसको पैरेलल, एग्जैक्ट पैरेलल, ज़रा भी हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसको पैरेलल लो ऐसे और यहाँ पे वो बना दो। सो दिस विल बी BO। उसके बाद CO को पैरेलल लो, CO को पैरेलल लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाना है CO के रेंज में। सो यू विल सी कि एग्जैक्टली हम वैसे ही जा रहे हैं। देखो B के नीचे BO, A पार्ट के नीचे AO, C के नीचे CO, वैसे अब D के नीचे क्या आएगा DO। तो D to O जो है यहाँ से लेना है पैरेलल, थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसका ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ वो ऐसे आएगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा D to O, मतलब DO। एंड द लास्ट पार्ट इज़ A डैश O। सबसे लास्ट में हमने क्या बनाया था A डैश O, तो A डैश O को पैरेलल रखेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक, सो A डैश O को ऐसे हम पैरेलल ले लेना है। अब तो ये हमें देखना है कि AO की लाइन, फाइनल सॉल्यूशन कैसे मिलता है। देखो तो AO की लाइन और A डैश O की लाइन, ये जहाँ पे भी एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे मिले फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, दिस इज़ योर एक्स डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट हो रहा होता है। ओके, सो ये रिजल्टेंट क्योंकि हमने फाइंड किया था वो 1 किलो न्यूटन अपवर्ड है, तो इसको जस्ट यहाँ पे मैं कोई और पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे हम अपवर्ड ऐसे एक रिजल्टेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, सो मीनवाइल यू सी, ये एक्चुअली मैंने तो जो है ग्राफ में मतलब बिना स्केल के बनाया है। तुम जब स्केल से बनाओगे तो तुम्हारा आर रिजल्टेंट डायग्राम के अंदर भी आ सकता है, डायग्राम के बाहर भी आ सकता है। ऑलराइट, सो जहाँ पे भी आ रहा है तो वो एक्स डिस्टेंस काउंट करना है। सपोज अगर एक्स तुम्हारा आया, लेट मी सी द बुक का आंसर कितना है।
बुक का आंसर है 4.5 सेंटीमीटर आया है। तो 4.5 सेंटीमीटर अगर आया तो इट मीन्स 4.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट नंबर ए। अच्छा, ये 4.5 मीटर कहाँ पे देख सकते हैं हम? 3 मीटर 1.5 मीटर, मतलब रिजल्टेंट एक्चुअली तुम्हारा यहीं पे आएगा। ओके, सो यहीं पे आएगा रिजल्टेंट। तो तुम जब उसको एक्चुअली फाइंड आउट करोगे, मैं गलती से मेरा यहाँ बाहर बनाए क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा था, बट जब तुम प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो तुम्हारा अंदर की साइड में ये AO की लाइन और A' की लाइन जो है वो यहीं पे कट होगी। करेक्ट, समझ में आया? सो दिस इज़ विल बी योर एक्चुअल रिजल्टेंट। सो यहाँ तक तुम्हारा एक्स पोजीशन, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एक्स पोजीशन रहेगा। तो ये आंसर जो आएगा वो हमें लिख देना है। ऑलराइट।